चैतन्य महाप्रभु से हम लोग पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु हम लोग गृहस्थ हैं, तो एक शब्द में बताए, एक लाइन में बताए गृहस्थ की ड्यूटी क्या है। कौन कौन सुनना चाहते हैं? बाकी लोग? तो उसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते कि हम जो गृहस्थ हैं हमारे लिए एक शब्द में एक इंस्ट्रक्शन बताए। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, साधु संगे हरिनाम यही मात्र चाय, संसार जीने तैयार कनु वस्तु नाय। एक ही से करना जो भी गृहस्थ है कलयुग में, साधुओं की संगति में हरिनाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दो इंस्ट्रक्शन वो क्या है? हरिनाम और साधु संग। उसको मार्च करके बोल सकते साधुओं की संगति में हरिनाम। तो दोनों अलग अलग भी बोल सकते हैं, गृहस्थ की ड्यूटी के, साधुओं की सेवा और हरिनाम। देखिए श्रील प्रभुपाद जी के ये बेस्ट एग्जाम्पल। ये श्रील प्रभुपाद दिख रहे हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद की डिटीज ये आ गए। हमारे बहुत साल बाद श्रील प्रभुपाद की विग्रह आ गए। ये आज ये मैरिज फंक्शन उपलक्ष्य पर सौरभ कृष्ण प्रभु स्पॉन्सर कर रहे हैं। हरि बोल। इधर धीमे हरि बोल। सफिशिएंट प्रसाद है सबके लिए। तो हम उदाहरण देते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे गौर मोहन दे, वो भी बिजनेसमैन थे, उनके परिवार था गृहस्थ आश्रम में थे। और श्रील प्रभुपाद के पिताजी हर महीना में विदाउट फेल गौड़िया मठ के जो भक्त थे सबको अपने घर पर निमंत्रण देते थे हर महीना में। तो गृहस्थ की ये चैतन्य महाप्रभु इसलिए नहीं बता रहे, हमें रूटीन करके भक्तों की साधुओं की सेवा करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु के समय सारे गृहस्थ भक्त लोग 2 महीने के लिए जगन्नाथपुरी जाते थे और रूटीन करके चैतन्य महाप्रभु उनके साथ में जितने भक्त थे सबको बुलाते थे और वो इंतजार करते थे कि हमारे डेट आएंगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी इस प्रकार सभी वैष्णवों का निमंत्रण करते थे, प्रसाद खिलाते थे, स्वादिष्ट भोजन बना के श्रील प्रभुपाद के जो माता जी वो भोजन कराते थे, कीर्तन सुनते थे, उनसे प्रवचन सुनते थे। और जब जाते थे वैष्णव लोग, श्रील प्रभुपाद के पिताजी गौरमोहन दे हर साल एक ही प्रार्थना करते थे। श्रील प्रभुपाद छोटे थे उस समय, अभय चरण। और जब जाते थे वैष्णव लोग, श्रील प्रभुपाद के पिताजी क्या बोलते थे, आप सारे वैष्णव लोग मेरे पुत्र अभय को आशीर्वाद दीजिए ताकि अभय राधा रानी का एक शुद्ध भक्त बन सके। तो देखिए उनके पिताजी इस प्रकार हमेशा प्रार्थना करते थे। तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु कंक्लूजन देते हैं, क्या है? साधु संगे हरिनाम, साधुओं की संगति में हरिनाम। यह साधु संग, साधुओं की सेवा और हरिनाम, है ना। तो इसलिए खास करके गृहस्थ के लिए क्यों बताया जा रहा है? सबको साधु सेवा करने चाहिए, पर गृहस्थ के लिए क्यों? बाकी जितने आश्रम में बानप्रस्थ जो लेते, देखिए वो गृहस्थ में थे पर बानप्रस्थ लेके वन में चले जाते, उनका कोई इनकम नहीं है ना। ब्रह्मचारी तो कभी इस गुरुकुल कभी उस गुरुकुल में, है ना, तो उनका भी कोई इनकम नहीं है। सन्यासी तो परिभ्रमण करते, उनको उल्टे पैसे की जरूरत होता है। तो ये 3 आश्रम में कोई इनकम नहीं। इनकम कौन करते हैं? गृहस्थ आश्रम। तो हम नहीं करे, श्रील प्रभुपाद बता रहे बाकी तीनों आश्रम को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? सब बोलने में डर लगे, प्रभुपाद जी ने बताया गृहस्थ आश्रम है ना। तुम लोग कभी डिसाइड ही नहीं कि तुम कैसे बोल रहे। तो बाकी तीनों जो आश्रम है उनके ये श्रील प्रभुपाद बोलते हैं देखने की जिम्मेदारी। और श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के प्रवचन में कई बार उदाहरण देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल रूप गोस्वामी ये सेट करते हैं, है ना। इनकम के जो 50% भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में लगाना चाहिए, 25% अपने परिवार मेंटेनेंस के लिए और 25% बाकी जो है इमरजेंसी के लिए। बोल सकते जो शहर में रहते, बड़े बड़े शहर में रहते हो, तो इनकम के 75% तो मंथली खर्चा में निकल जाते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद फॉर्मूला देते, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ताकि हम बचत कर सकते, वो भगवान की सेवा में लगा सकते। जैसे उदाहरण के लिए श्रीधर चैतन्य महाप्रभु के लीला में आते, वो केला जो है, केले के पेड़ से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना के सेल करते थे। उसमें 1 पैसा 2 पैसा मिलता था, पर उसका 50% वो क्या करते थे? गंगा देवी और ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा में लगाते थे। तो इसलिए क्योंकि इस प्रकार से शुद्धिकरण होता है जब हम आय करते, इनकम करते ना। ये रूप गोस्वामी एग्जाम्पल सेट करके। लेकिन श्रील प्रभुपाद और थोड़ा कृपालु हुए, मर्सिफुल श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहते हैं कि कोई अगर इनकम के 50% भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते, एटलीस्ट ही शुड स्पेंड 50% ऑफ हिज एक्युमुलेटेड वेल्थ। तो सब कुछ खर्चा करने में जितने सेविंग्स होते उसके 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से 2-3 चीजें गृहस्थाश्रम में क्या करना है? साधुओं की संगति, साधुओं की सेवा और साधुओं की सेवा के साथ साथ भगवान का नाम जप करना है। ओके, तो और हम लोग प्रार्थना करते हैं सौरभ कृष्ण प्रभु और प्रिया गोपी
के लिए इस प्रकार भगवान राधा गोविंद देव से, ताकि उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए और एक आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के